गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा नवम की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 10 वाक, जिनकी कवयित्री हैं ललद्यत। ललद्यत एक कश्मीरी कवयित्री हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। आप इनके जीवन परिचय को लिखने के बाद आप इनसे प्रश्न उत्तर बनाओ और प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप इनके जीवन परिचय को याद करोगे। आपकी परीक्षा में ये जीवन परिचय 4 नंबर का आएगा। तो आप सबसे पहले प्रश्न बना दोगे, ललद्यत कवयित्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सन 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। और उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद्यत को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न ये भी बनाओगे, ललद्यत कवयित्री के अन्य नाम कौन से हैं? तो आप लिख दोगे ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और लल रिफा आदि। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम दोहे कहते हैं। कश्मीरी शैली में इन्हें वाक कहा जाता है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, यानी जो धर्म और जाति की छोटी सोच होती हैं, इनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। जिस प्रकार कबीर ने भी धार्मिक बाह्याडंबरों का विरोध किया, उसी प्रकार ललद्यत कवयित्री ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने जो अपने वाक लिखे हैं, उन वाक जो लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं है और न ही फारसी के शब्दों से युक्त कोई हो। इनकी एकदम जनता की जो सरल भाषा है उसी में इन्होंने अपने वाक लिखे हैं, ताकि जनता तक जो बात वो कहना चाहते हैं वो आसानी से पहुंचा सके। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। कश्मीर के जो लोग हैं आज भी, जिस प्रकार हम कबीर के दोहे बात बात पे बोलते हैं, वैसे ही वो ललद्यत कवयित्री के वाक बोलते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक, ये आपके पाठ परिचय है, वो था जीवन परिचय, तो आप पाठ परिचय भी लिख देना और जीवन परिचय भी। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है और दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी मनुष्य को अपने अंतःकरण के अंदर देखना चाहिए, वही परमात्मा है, बाह्य मंदिरों में वगैरह नहीं है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति हैं। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ललद्यत कवयित्री कह रही हैं कि हमें इस संसार रूपी सागर से, भवसागर यानी संसार रूपी सागर से अगर पार पाना है तो हमें अच्छे कर्म करना है, वही हमारे साथी हैं, वही हमारे साथ चलते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। जिस प्रकार कबीर के दोहे भी कबीर द्वारा बोले गए हैं, लेकिन उनका लेखन करने वाले कोई अन्य होते हैं, तो इसी प्रकार ललद्यत कवयित्री के दोहों, ये वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है।